हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से जिन लोगों ने 2022-23 में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, ऐसे लोगों की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस चली है पूरे अगस्त के महीने में। और 31 अगस्त 2023 से पहले जिन लोगों ने अपना बायोमेट्रिक करवा लिए हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया गया है इंस्टीट्यूट से। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बायोमेट्रिक करवाने गए थे, लेकिन उनके आधार में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाया था। तो ऐसे बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का एक एसएमएस आया हुआ है सभी इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को, जिसमें बताया गया है कि डेट एक्सटेंड हो गई है 4 सितंबर 2023 तक। तो आपको 4 सितंबर 2023 से पहले अपने इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कर लेना है, क्योंकि यदि आप कांटेक्ट कर लेते हो तो फिर वो आपको एक ऑथराइज सीएससी सेंटर पर ले जाएंगे और आपका बायोमेट्रिक करवा लेंगे। तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की कि जिन लोगों ने बायोमेट्रिक सिर्फ इस वजह से नहीं करवाई है कि वे कहीं दूर चले गए हैं। मतलब अगर वो मध्य प्रदेश में रहते हैं तो हो सकता है कि वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या किसी दूसरी सिटी में चले गए होंगे। और ऐसे बच्चे जो है बायोमेट्रिक नहीं करवा पाए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है नई सुविधा दी है, मंत्रालय की तरफ से दी गई है। इसमें आप इस तरह का एक मैसेज सभी आयनोस को आया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रिय साथियों, अपने संस्थान, जिले या राज्यों के बाहर के छात्रों के बायो ऑथेंटिकेशन की अनुमति देने के लिए राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर मंत्रालय ने एनएसपी को इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक सिस्टम तैयार करने के लिए कहा है। यानी कि अगर मान लो कि मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ और वो इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर है, और अगर मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो फिर मैं उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की इतनी लंबी डिस्टेंस कवर करके कैसे जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिन लोगों ने दूर होने की वजह से बायोमेट्रिक नहीं करवा पाए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मंत्रालय ने एनएसपी को सिस्टम बनाने के लिए कहा है। तो ऐसे छात्रों के लिए 7 और 8 सितंबर 2023 को स्पेशल कैंप आयोजित किए जाएंगे। 7 और 8 सितंबर को स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे, जहां वे अपने राज्य या जिले के बाहर ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। जो छात्र राज्य के बाहर ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, उन्हें अपने एनएसपी लॉगिन में 4 सितंबर को सुबह 11 बजे से 7 सितंबर 6 बजे तक इस सुविधा का चयन करने का एक अपरिवर्तनीय अवसर दिया जाएगा, जो कि चेंज नहीं होगा बाद में। आपको 4 सितंबर 2023 से 7 सितंबर 2023 की शाम को 6 बजे तक अपना सिलेक्शन कर लेना है कि आपको कहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक करवाना है। छात्रों को अपनी पसंद का राज्य, जिला चुनना होगा और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और आप अगर किसी दूसरे राज्य में क्या या किसी दूसरे ज़िले के अंदर हो, तो आपको एक अपने लॉगिन के अंदर जाना है। वहाँ वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ आपको, आप जहाँ पर भी हो, जिस राज्य में भी हो, जिस ज़िले में भी हो, आपको वो ज़िला सिलेक्ट करना है, राज्य सिलेक्ट करना है, और आपको जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो अपलोड करना है। और उसके बाद क्या होगा कि एक बार यह फॉर्म भर जाने के बाद जो डेटा है वो इंस्टीट्यूट स्टेट नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और सीएससी के साथ साझा किया जाएगा, ताकि चुने गए छात्र डीएनओ की उपस्थिति में खुद को प्रमाणित कर सके। तो यदि आप कहीं दूसरे राज्य में हो या दूसरे ज़िले में हो, तो फिर आपको इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डीएनओ के सामने जाकर उनकी प्रेजेंस के अंदर अपना बायोमेट्रिक करवा सकते हो। राज्यों को, छात्रों और संस्थानों को यह संदेश देना चाहिए कि छात्रों को इसका सावधानीपूर्वक लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने बाहरी राज्य को प्रमाणित करने का विकल्प चुना, तो वे संस्थान में प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप अपने इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं जा सकते तो फिर आपको सावधानीपूर्वक चयन करना है कि आप किस राज्य में और किस ज़िले के अंदर अपना बायोमेट्रिक करवाना चाहते हो। राज्यों को हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से इन आवेदनों के पुनः सत्यापन में विशेष ध्यान रखने के लिए कहना चाहिए। तो इस तरह का एक एसएमएस आया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है ऐसे बच्चों के लिए कि जो बाहर पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे उस कैटेगरी से रहेंगे जो
हायर एजुकेशन की क्लासेस करने के लिए कहीं दूसरी तरफ चले गए हैं, मेट्रो सिटीज़ में चले गए हैं। और ऐसे बच्चे जो है अपने घर अभी इतने छोटे काम के लिए आ नहीं सकते थे, तो ऐसे बच्चों को फ़ायदा ये होगा कि अपने राज्य में ही, अपने ज़िले में ही बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। और इनमें ऐसे बच्चों को भी फ़ायदा मिलने वाला है कि जो कहीं दूर फाइनल ईयर में थे, किसी डिग्री में एडमिशन था जिनका, और डिग्री अभी कंप्लीट हो गई है लेकिन वो अभी जॉब वगैरह कर रहे हैं कहीं पर भी। तो आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो या हायर एजुकेशन ले रहे हो, आपको केवल क्या करना है कि आप जहाँ पर भी रह रहे हो, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है उसके अनुसार आपको राज्य का और ज़िले का चयन करना है, सिलेक्शन करना है। आपको वहीं पर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के सामने जाकर बायोमेट्रिक करवा लेना है। तो आप ये जो तारीख दी गई है ध्यान रखिए, 7 सितंबर 2023 से लेकर 4 सितंबर 2023 से लेकर 7 सितंबर 2023 तक। एक बार फिर बता देता हूँ, 4 सितंबर सुबह 11 बजे से लेकर 7 सितंबर शाम को 6 बजे तक आपके पास 3 दिन का समय है। इन 3 दिनों के अंदर, ये 3-4 दिनों के अंदर आपको जो है अपना बायोमेट्रिक कहाँ करवाना है इसका आपको सिलेक्शन कर लेना अपने ही लॉगिन में से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और एनएसपी के नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।